राधे राधे। कैसे आप सब लोग? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी एवं सदा खुश रहना और सदा व्यस्त रहना। तो अभी दिन के 12 बजे हैं और आज मैं बहुत दिनों बाद फिर से, पता नहीं 1 डेढ़ हफ्ता हो गया कितना हो गया, वीडियो बना रही हूँ एक। तो पीछे टीवी चल रहा है, आप लोगों को दिख रही होगी टीवी की स्क्रीन, वहाँ पे शिव महापुराण की कथा आ रही है। और यहाँ मैंने अपने लड्डू गोपाल को बिठा रखा है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं यहाँ पर अपने साथ लड्डू गोपाल को भी लेके आती हूँ और टीवी में कथा चला देती हूँ। और जैसे मेरे को किचन में कुछ काम करना होता है तो किचन में काम भी करते रहती हूँ, कथा भी सुनती रहती हूँ। तो अभी मैंने उसकी आवाज़ टीवी की म्यूट कर रखी है, क्योंकि यहाँ पर वैसे बाहर से भी बहुत सारा शोर आ रहा होगा और फिर कथा की आवाज़ भी आ जाएगी। तो मेरी आवाज़ वैसे ही नहीं है तेज़, तो कथा की वजह से फिर और भी दब जाएगी, इसलिए मैंने आवाज़ को म्यूट कर रखा है। और अपने लड्डू गोपाल का जो चेहरा है, उनके नेत्र जो है टीवी की तरफ कर रखे हैं, ताकि जो भी शिवलिंग दिखा रहे हैं, कुछ पूजा पाठ दिखा रहे हैं, कुछ कथा सुना रहे हैं, तो वो सब दिखेगा उनको। यहाँ पर तो अच्छे से नहीं दिखेगा स्क्रीन में, थोड़ा सा कैमरे से थोड़ा वैसा आ रही है, मतलब ब्राइटनेस, क्योंकि सामने से गेट खुला हुआ है तो उसकी वजह से टीवी पड़ी है ना, तो इसलिए इसमें नहीं दिख रहा है। तो वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ, 2-3 दिनों से जो है, जो कथावाचक हैं अनिरुद्धाचार्य जी और हमारे सदगुरुदेव भगवान प्रेमानंद महाराज जी के बारे में भी बहुत कुछ यहाँ पर बोला जा रहा है। जो वकील हैं वो उनके विरोध में उतरे हैं, बहुत सारी महिलाएं उनके विरोध में उतरी हैं। तो कोई भी संत है, चाहे साधु है, चाहे कोई भी है, अगर उनके वजह से हमें भगवान की कथा सुनने को मिलती है, भगवान की महिमा सुनने को मिलती है, हम उनके ज़रिए भगवान का नाम सुन पाते हैं, भजन कर पाते हैं, कीर्तन कर पाते हैं, कुछ भी कर पाते हैं, तो हमारे लिए वो पूजनीय है। हमें उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, बशर्ते वो अपने जीवन में उन्होंने कैसे भी काम किए हैं, वो कैसे भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो जाने। लेकिन उन्होंने ये बात गलत नहीं कही कि आजकल की लड़कियाँ, हाँ सिर्फ इतना है कि उन्होंने आजकल की लड़कियाँ नहीं बोलना था, आजकल की लड़कियाँ बहुत सारी लड़कियाँ नहीं, बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं। और सिर्फ लड़कियाँ नहीं, लड़के हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं। सिर्फ एक लड़की सिर्फ नहीं बिगड़ सकती, उसके साथ बिगड़ने के लिए उसको लड़का भी चाहिए होता है। एक महिला नहीं बिगड़ सकती है, उसके साथ उसको लिए बिगाड़ने के लिए पुरुष चाहिए होता है। यानी कि ये जो आजकल का धंधा चल रखा है, ये दोनों इसमें भागीदारी हैं। पुरुष भी उतने भागीदारी हैं, महिला भी उतनी भागीदारी हैं, लड़कियां और लड़के। तो उनसे गलती हो गई है अनिरुद्धाचार्य जी से, कि जो उन्होंने बोला आजकल की लड़कियां बोला, तो इस बात पे इन लोगों ने इस बात का इतना मतलब बेमतलब का मतलब निकाल दिया है कि जिसे कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। और वो आके माफ़ी मांग रहे हैं। चलो उनकी तो मैं बात बोलती हूँ, वो सांसारिक है, वो शादीशुदा हैं और उनकी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है अनिरुद्धाचार्य जी की, 36 या 37 साल अभी उनकी उम्र है। और 36-37 भी नहीं, 34-35 साल के हैं वो। इतनी उम्र वो में उन्होंने इतनी उन्नति पा ली अपने जीवन में, इतना पैसा कमा लिया, वृद्धाश्रम खोला है। जो नालायक लड़के, जो नालायक लड़कियां अपने माता पिता को नहीं पाल सकते, उनके माता पिता को पाल रहे हैं, वहाँ पे उनकी अंतिम क्रिया करते हैं। जब वो इस दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, तो ये कार्य करना कोई कम बात है क्या? भले ही गृहस्थों से ही पैसा वहाँ पर जा रहा है, दानी लोग हैं, उनको दान करते हैं, पैसा दान करते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों को इतनी दिक्कतें हैं तो आप उनकी कथा सुनना बंद कर दें। वैसे तो मुझे नहीं लग रहा कि कथा सुनी होगी, कथा सुनने वाले लोग नहीं है ये न्यूज़ वाले जो है ना, ये किसी भी चीज़ का बात का बतंगड़ ऐसा बना देते हैं, किसी भी इंसान को गिराने में इनका हाथ होता है न्यूज़ चैनल वालों का। ये न्यूज़ रीडर होते हैं जो न्यूज़ को बार बार, एक न्यूज़ को उठा के बार बार उसी न्यूज़ पर लोगों को भड़काते हैं ना, तो ये सब न्यूज़ चैनल वालों का हाल है। तो कहने का मतलब यह है कि आज का समाज सबको पता है कि कैसा हो रहा है, कोई भी अछूता नहीं है इन चीज़ों से, जिनको कि पता नहीं होगा। और आप देखें, भले ही न्यूज़ चैनल वाले कितना भी चिल्ला के बोले, और जो ऐसे जिनको ये ठेस पहुंची है ना, वही वो लोग हैं जिनको कि 4-4 साथी चाहिए, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो महिला है, चाहे वो लड़का है, चाहे लड़की है, उन्हीं को ये ठेस पहुंची है, अन्यथा सभी को ये ठेस नहीं पहुंची है। हर इंसान, कोई माता पिता अपने बच्चों से परेशान है, कोई पत्नी अपने पति से परेशान है, कोई पति अपनी पत्नी से परेशान है। क्या चल रहा है?
मैं बार बार कहती हूँ, मैंने कितने बार कह चुकी हूँ कि ये चीज़ें जो शुरू से चली हुई आती है, ये जो पशुता है ना, ये शुरू से ही चली आ रही है। पर अब जो है, जो नग्नता जो फैल गई है, किसी का कोई डर नहीं है, कोई शर्म नहीं है, लाज नहीं है, लिहाज नहीं है, अब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। तो आप देखो ना, महिलाएं लोगों का घर तोड़ देती हैं। जब से ये मोबाइल आए हैं तब से तो हद ही हो गई है। मैं बार बार कहती हूँ, इन मोबाइल की वजह से एक इंसान के पास 2-2, 3-3, 4-4 मोबाइल है, 3-3, 4-4 सिम है। भाई सर फोड़ा तो हम अपने इतने सिमों का, इतने मोबाइल का काहे को रखें? क्या ऐसा चल रहा है तुम लोगों का? जो लोग इतने सारे सिम रखते हैं, इतने सारे मोबाइल रखते हैं, बार बार कहने का भी सच में बड़ा इतना मन दुखी होता है कि जो इंसान पूरे संसार को सुख देने का चाहता है और अपने घर वालों को बात बात पर रुलाना, अपने घर वालों को बात बात पर परेशान करना, उसे क्या लग रहा है कि वो रोज़ जीवन भर जवान ही रहेंगे? रोज़ जीवन भर उनका यही कर्म चलेगा? उनको शर्म लाज है कि नहीं है? और ऐसे माता पिता हैं कि अपने बच्चों को, हर माता पिता प्रेम से पालते हैं, प्यार से पालते हैं। मुझे नहीं पता कि वो माता पिता का हाथ भी इस चीज़ में होता है। अगर माता पिता ढंग से रहेंगे, ढंग से अपना रहन सहन रखेंगे, तो उनके बच्चे गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। पढ़ाई लिखाई में कौन ज़्यादा पढ़ रहा है, कौन कम पढ़ रहा है, ये मायने नहीं है। बात है संस्कारों की। संस्कार किसके बच्चों में कैसे संस्कार हैं, उसके माता पिता पर ये निर्भर होता है। सबसे ज़्यादा माँ को बोला जाता है, सबसे पहली गुरु माँ होती है बच्चों की। अगर माँ अच्छी है, माँ सही रास्ते पर चल रही है, माँ ने विपत्ति में दिन निकाले हैं, संपत्ति में दिन निकाले, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं, तो उसी रास्ते पर उसके बच्चे भी चलते हैं। अगर माँ के संस्कार अच्छे नहीं है तो वो माँ के बच्चे भी उसके कभी अच्छे नहीं हो सकते। तो इस तरह बताओ, जो गुरु जी को भी ऐसे बोल रहे। अब आप क्या सोच रहे हो कि गुरु जी के बारे में अगर ऐसा किसी ने बोला तो उनके समर्थन में लोग नहीं उतरेंगे? हैं इतने, पूरा देश तो छोड़ो, पूरी दुनिया उनके, हर धर्म के लोग, दुनिया के हर धर्म के लोग उन्हें मानते हैं, उनके बातों पर विश्वास करते हैं। वो तो किसी से कुछ मांगते ही नहीं है, किसी से कोई पैसा नहीं मांगते, किसी से कोई उनका मेरा सहारा बनो, वो तो कुछ भी नहीं बोलते। वो तो अपना, और जहाँ तक बात है कि ये चीज़ भी बोले कि लोग, कि उन्हें कैसे पता चला इस चीज़ का? भाई दुखियारी लोग उनके पास जाते हैं, जिनका पति पत्नी को नहीं देखता है, जिसका पत्नी पति को नहीं देखती है, जिसके बच्चे नहीं मानते, जिसके बच्चे 10-10 दिन तक घर नहीं आते, ऐसे लोग उनके पास अपनी फरियाद दे के जाते हैं, अपना प्रश्न वहाँ पर पूछते हैं, तो वो बताते हैं उनको रास्ता। भले ये पता होना चाहिए सबको कि किसी के साथ अपनी बातें आप शेयर करोगे, किसी को अपने बारे में बताओगे, तो वो आपका उस बात का निवारण नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो गुरु हैं, वो संत हैं, वो राह दिखा सकते हैं कि इस राह पर चलो ताकि तुम भ्रमित ना हो वहाँ पे। तो वो राह दिखाते हैं। उनको कैसे पता चलेगा कि इस दुनिया में क्या चल रहा है? वो इतना जप तप करने वाले, अपने शरीर से वो इतना परेशान है, उसकी वजह से भी हमारे लिए चीखते हैं, चिल्लाते हैं, भगवान का नाम जप करो और इन दुर्गुणों को छोड़ो। और ये लोग, इतने निकम्बे लोग, ये जो इस रास्ते पर जा रहे हैं ना, इनमें क्या होता है कि बहुत से लोग इतने बदतमीज़, इतनी शैतान की माँ के औलाद होती है ना, जो जिसने कभी अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करा होगा, ये शैतान की औलाद, ये शैतान लोग जो हैं, उनका भी धर्म भ्रष्ट करने की पूरी ताकत होती है इन लोगों पे। ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया में हैं। तो इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना है सबसे कि किसी भी दो के बीच में तीसरा बनने की कोशिश मत करना, किसी के घर को मत उजाड़ो, किसी के साथ ऐसा प्रयत्न मत करो कि वो दुखी हो जाए। क्योंकि देखो, पति पत्नी, अगर इन दोनों के बीच में कोई तीसरा आएगा, चाहे वो पत्नी के बीच में चाहे पति के बीच में, दुख दोनों को बराबर होता है। और जो इंसान पूरी ज़िंदगी को इसी तरह बिताता, उसे क्या फ़र्क पड़ेगा? उसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जिस तरह आप इन संतों पे, संत, आम जनता तो छोड़ो, संत लोग, ये क्या है ना, किसी को प्रसिद्धि अगर मिल गई है तो ये जलन है, जलन इंसान को, ये जलन के वजह से ये सब जो है ना कबाड़ा हो रहा है। सब जो बिगड़ रहे हैं, जो पागल हो रहे हैं, जो सब कुछ मतलब हर हमारे रीति रिवाज, हमारे धर्म को नष्ट करे ना, ये ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं जिन्हें किसी को भी मतलब समझने में उनको ये नहीं होता कि उम्र दराज महिला होती है, उनके ऊपर ये ऐसी गंदी दृष्टि डालते हैं। एक छोटी सी बच्ची है, उम्र दराज का पुरुष होता है, वो उसके ऊपर गंदी दृष्टि डालता है। तो ये क्या हो रहा है? एक देखो, आप छोटा सा इंसान अगर छोटा सा कुछ काम कर देता है तो उसको प्रसिद्धि अपने आप मिल जाती है।
कोई प्रसिद्धि के लिए कोई बहुत बड़ा काम करना ज़रूरी नहीं है। अच्छे रास्ते पर चलो, प्रसिद्धि मिलना बहुत ज़रूरी नहीं है। अच्छे रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल काम है। अगर अच्छे रास्ते पर जाओगे तो प्रसिद्धि मिले ना मिले, अपनी इज्जत बची रहेगी। अपना हम कैसे हैं क्या है ये हम जानते हैं, हमारा शरीर जानता है। तो ऐसे निकम्मे लोगों से सावधान रहें, जो लोग कि तुम्हें उकसाने में आगे रहते हैं और जो तुम्हें गलत मार्ग पे ले जाने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल भी वास्ता नहीं रखना है। ऐसे लोगों से बिल्कुल, ऐसे लोगों के सामने जाना ही नहीं है जो ऐसे कुपथ पे ले जाने वाले होते हैं। ऐसे कुपथगामी जो होते हैं ना, यही लोग भड़के हुए हैं इन लोगों पे कि इन्होंने ऐसा बोल दिया। भाई आप खुद सोचो, ऐसे है हो नहीं रहा आजकल क्या है। छोटे छोटे कपड़े पहनना, बोलते हैं हमारा शरीर है, आग लगे तुम्हारे शरीर को। छोटे छोटे कपड़े पहन के क्या करोगे? ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहन के निकल रहे हो दुनिया के सामने। जब ये लोग महिला पुरुष का भेद नहीं जानती हैं, ऊपर से बोल जाएंगी बाहर ऐसी और कहेंगी कि हमें क्यों देख रहे हो। देखने की क्या बात है इसमें? एक महिला ही खुद शर्मा जाती है। ऐसी सोशल मीडिया पर हद कर रखी है। आम मार्केट में जाओ, बाहर रोड पर निकलो, वहाँ पर हद कर रखी है। ये सभी नहीं कर रहे, ऐसे सभी नहीं कर रहे, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही कर रही हैं। तो भैया मेरे को सच में आप बताओ, मेरे को जो गुरुजी के बारे में ऐसे बोल रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया। गुरुजी ने भी ऐसा कहा था बहुत पहले, और वो रोज़ कहते हैं, क्योंकि लोग उनके पास प्रश्न लेके जाते हैं कि मेरा पति मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मेरी पत्नी ऐसे कर रही है, बच्चे ऐसे कर रहे हैं। ऐसे जो वहाँ पर बताते तो तभी तो उनको पता चलता है ना, है। तो वो बताते रहा कि भैया आप जो है अपना भजन कीर्तन करें, इस बात पर ध्यान मत दें। ज़्यादा ही कुछ हो रहा तो कानून का सहारा लें, ज़्यादा ही कुछ हो रहा तो वहाँ पर उस चीज़ को छोड़ दें और आगे इस चीज़ को फिर दोबारा अपने जीवन में मत लाएं। वो इस तरह की सलाह देते हैं वहाँ पे। वो किसी का निवारण थोड़ा ना करते हैं कि नहीं तुम ऐसा कर दो वैसा कर दो। ये गलत बात है। किसी भी पहुँचे हुए संत के बारे में, इतने जप तप करने वाले के बारे में भी जब तुम इतना गंदा बोल सकते हो, तो हम लोग क्या हैं? हम लोगों को तो आप पता नहीं क्या क्या बोल दोगे। और हमारी वीडियो तो देखते भी नहीं, वीडियो भी उन्हीं लोगों की, उन नंगे लोगों की देखी जाती है जो नग्नता यहाँ पर फैला रहे हैं, जो यहाँ पर जिन्हें बोलने की तमीज़ नहीं है, कुछ भी तमीज़ नहीं है, उन लोगों को आप चने के झाड़ पर बिठा रहे हो। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट लाइक शेयर जरूर करना। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल आते हुई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय महाकाल, जय जय श्री राधे कृष्णा।